नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाल नंबर 1 को या पिक्चर नंबर 1 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग में जानेंगे कि ईश्वर आपके डिवाइन आपसे इस वक्त पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जो उनकी तरफ से आपके लिए इस वक्त पर आ रहे हैं। यहाँ से इन कार्ड से मैं इन मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पीस, कॉन्करिंग लस्ट, ग्रीफ, स्वान, ग्रीन तारा, ट्रस्ट योर पाथ, कमांडर एस्टर एंड यामाश। सबसे पहले जो आपकी मेन कार्ड है उसके थ्रू जो मैसेज यहाँ पर मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ वो ये है कि इस वक्त पर कोई चीज़ है, किसी तरह की एडिक्शन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सबसे पहले मैसेज यही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए। कॉन्करिंग लस्ट के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त पर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ऐसी चीज में जा रहा है जहां आपको देना नहीं है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ये कोई भी चीज हो सकती है, ये किसी भी तरह की लस्ट हो सकती है। फोन का एडिक्शन हो सकता है, ये हो सकता है कि आप बहुत समय इस वक्त पर अपने फोन से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया हो सकती है, किसी तरह की ग्रुप हो सकती है, ये मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ। किसी तरह के ग्रुप में आप एक्टिव हैं और वहाँ पर जैसे अपना बहुत समय आप दे रहे हैं, जहाँ से आपके ईश्वर, आपके डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अलग हो जाना है, आपको फोकस खुद पर शिफ्ट करना है इस वक्त पर। कॉन्करिंग लस्ट के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि आप उस चीज को पाने की इच्छा में इस वक्त पर लगे हुए हैं जो बाहरी है, जो बाहरी है। जबकि आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अब सिर्फ अपने अंदर लेकर जाना है, अपने अंदर लेकर जाना है। पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर मैं हर्मिट की कार्ड को फील कर पा रही हूँ। हर्मिट की मुझे यहाँ पर एनर्जी जैसे फील हो रही है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये समय है जहां आपको दूसरों से नजरें हटाकर खुद पर शिफ्ट हो जाना है। अपना सारा फोकस आपको खुद पर लेकर आना है। सेल्फ रियलाइजेशन की यहाँ पर मैसेज पिक कर पा रही हूँ मैं आपके लिए। पाल नंबर 1, आपको सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर जाना है। अगर आप दूसरों को देखकर या दूसरों की चीज़ों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त पर, तो यहाँ पर डिवाइन के द्वारा आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ये नहीं करना है, आपको नहीं करना है। यहाँ पर एक चैनल मैसेज जो मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि आप इस वक्त पर जैसे तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन के मोड पर हैं आप तुलना कर रहे हैं दूसरों से, जबकि आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपकी अपनी एक खुद की अहमियत है, अपनी एक खुद की खासियत है, आप खुद में यूनिक हो। आपको किसी और से अपनी तुलना नहीं करनी है, किसी और से आप तुलना ना करें। सबसे पहले ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि इस तुलना के भाव से खुद को निकालें। ग्रीफ का कार्ड है यहाँ पर एंड पीस का कार्ड है। तो मैं इससे देख पा रही हूँ पाल नंबर 1 आपके लिए कि डिवाइन आपको इस वक्त पर कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप, कुछ चीज़ें स्पेशली कुछ ऐसे ग्रीप्स हैं, कुछ ऐसे दर्द हैं, निगेटिविटी है जो आपको
लोगों की तुलना करने के स्पेस से आ रही है। मीन्स आप जब लोगों से खुद की तुलना कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज आपको दिख रहे हैं। जैसे आपको खुद में बहुत सारी निगेटिविटी नज़र आ रही है, जैसे लास्ट के कार्ड से मैं देख रही हूँ। और ये तुलना किसी भी वे में हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो ये तुलना किसी भी वे में हो सकती है। किसी के लिए ये बॉडी शेमिंग को देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, कि हो सकता है कि आप किसी तरह की बॉडी शेमिंग से गुजरे हों, आपको ऐसी बातें सुनने को मिली हो किसी के थ्रू। और किसी के लिए ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप दूसरों से रंग रूप में या अपनी बॉडी को लेकर किसी भी वे में, फिजिकल बॉडी को लेकर तुलना कर रहे हैं। और किसी के लिए ये देख पा रही हूँ कि आप अपनी तुलना कर रहे हैं गुणों में, कि आप अब किन्हीं गुणों में लोगों से कम है, या आपके पास वो क्वालिटीज़, वो गुण नहीं है जो आपको एक बेहतर इंसान बना सके। तो आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको इस निगेटिविटी से बाहर निकलना है, इस निगेटिविटी से बाहर निकलना है। इस तुलनात्मक भाव से खुद को सबसे पहले निकालना है आपको, क्योंकि ये यहाँ से आपके लिए बहुत सारी निगेटिविटी क्रिएट कर रही है आपके माइंड में और आपके खुद को देखने के नज़रिए में। सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे यहाँ पर लो होता हुआ मैं किसी के लिए देख रही हूँ। अगेन यहाँ पर स्वान का कार्ड है जो मुझे माँ सरस्वती की ऊर्जा दे रही है यहाँ से। तो मैं कहूँगी पाइल नंबर 1 आपके लिए कि सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन से आपको जुड़ना है, अपने खुद के अंदर के नॉलेज और विजडम से आपको जुड़ना है, अपनी प्योरिटी को आपको समझना है। आप बहुत प्योर हैं और बहुत यूनिक है, वही कहा जा रहा है यहाँ पर आपको आपके डिवाइन के द्वारा, कि आपको अपनी यूनिकनेस को समझना है, अपनी प्योरिटी को समझना है। आप मुझे यहाँ पर बहुत ही प्योर सोल नज़र आ रहे हैं, आपकी सोल बहुत प्योर है। ग्रीन तारा का कार्ड है यहाँ पर। तो अगेन कहूँगी मैं आपके लिए पाइल नंबर 1 कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड से रिलेटेड हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको जो कहना चाहते हैं वो ये है कि आपको अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपने मैनिफेस्टेशन को पहले प्योर करना है, पहले प्योर करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड को इस वक्त पर रेस्टलेस कर रही हैं, बहुत बेचैन कर रही हैं, बहुत व्याकुल कर रही हैं जैसे। और उस व्याकुलता से ही इस वक्त पर आपको जैसे छुटकारा पाने के लिए कहा जा रहा है आपके डिवाइन के लिए, डिवाइन के द्वारा, सॉरी। डिवाइन यहाँ पर कहना चाहते हैं आपको, क्योंकि इस वक्त पर आप हर चीज़ में निगेटिविटी ही देख पा रहे हैं, तुलनात्मक मोड पर हैं, आपको अंदर, अपने अंदर कमियां ही कमियां नज़र आ रही हैं। इस वजह से आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही देख पा रहे हैं और ना ही मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। हर वक्त आपके माइंड में एक निगेटिविटी चल रही है और उसी निगेटिविटी से आपको खुद को बाहर निकालना है। अगर आपको अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट करना है, अच्छा फ्यूचर देखना है, अच्छा भविष्य आपको अपना निर्मित करना है, तो डिवाइन आपके ईश्वर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, उसके लिए पहले अपनी सोच को आपको प्योर करना होगा। क्योंकि यहाँ पर श्वान का कार्ड है, तो ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप अपनी सोच को सबसे पहले प्योर कीजिए, और उसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा। सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर आना होगा, हर्मिट के मोड पर आना होगा। जहाँ भी भीड़ में आप घुसे हुए हो, जहाँ भी ज़्यादा समय आप दे रहे हो,
उससे खुद को अलग करना है, पीस के मोड पर लेकर आना है, खुद को शांत करना है, खुद को सबसे पहले। ट्रस्ट योर पाथ का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर पाल नंबर 1। तो इससे मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर आपको इस वक्त पर कहना चाहते हैं कि आप जिस भी राह पर हैं, जो भी आपकी जर्नी है, या जिस भी जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी राह में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आपकी करियर हो, चाहे आपकी वो ओवरऑल ज़िंदगी हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, या आपकी कोई भी रिलेशन हो, आप जिस भी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटिविटी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर श्वान का कार्ड है, तो किसी किसी के लिए मैं ये क्रिएटिविटी भी देख पा रही हूँ। तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आप जिस भी राह पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहाँ आपको आगे बढ़ते रहना है। उससे सबसे पहले उस राह पर, उस एम पर, उस गोल पर आपको पहले अपना विश्वास बनाना है कि आप उसे पा सकते हैं। वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए ही है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रस्ट लाने की बात की जा रही है। अपने पाथ को ट्रस्ट कीजिए, अपने रास्ते को ट्रस्ट कीजिए। जिस भी राह पर आप चल रहे हैं, जो भी राह आपको डिवाइन के द्वारा दिखाया जा रहा है, उस राह को ट्रस्ट कीजिए इस वक्त पर। इस कार्ड में स्पेशली मैं ऐसा देख पा रही हूँ, यहाँ मुझे डेजर्ट भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ मुझे वाटर भी नज़र आ रही है, यहाँ मुझे रॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ मुझे किसी स्पेसिफिक एक जगह पर एक डोर भी नज़र आ रही है, और आप मुझे जैसे उसी ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। समटाइम्स आपको ऐसा फील हो रहा है अपने राह में, अपने पाथ में, कि कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सही रास्ते पर हो, और कभी ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे खो से गए हो, आपका रास्ता जैसे इस वक्त पर आप रास्ता जैसे भटक से गए हैं, सॉरी, ऐसा फील हो रहा है आपको। और कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हो आप, ऐसा मैं देख रही हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 1 कमांडर एस्टर का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो इससे मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है पाइल नंबर 1 कि आपको एक्शन लेना है, आपको किसी तरफ गाइड किया जा रहा है कि आपको एक्शन लेना वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बहुत समय से आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किधर जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है, तो जैसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले उस स्टकनेस से बाहर निकलिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्ड्स जो आपके हैं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर आना होगा, तभी आप अपने पाथ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, उस पर ट्रस्ट कर पाओगे। क्योंकि इस वक्त आपकी जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो इल्यूजन या किसी तरह के लस्ट, डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई नज़र आ रही है मुझे। किसी न किसी तरह का यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है। यामाज का कार्ड है, जो अगेन मुझे ये बता रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपको नियम, डिसिप्लिन में खुद को लेकर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त पर डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, खुद को पीस के मोड पर लाने के लिए, खुद की प्योरिटी से जुड़ने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वक्त पर अपने लिए डिसिप्लिन तैयार करें, डिसिप्लिन के मोड पर खुद को लेकर आएं। दैट्स इट फ्रेंड, यही पिक कर पा रही हूँ मैं आपके लिए यहाँ से मैसेज जो चैनल हो रहे थे इन कार्ड्स के थ्रू। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी आज की रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको कुछ यहाँ से गाइडेंस मिली होंगी, मैसेज मिले होंगे आपके डिवाइन के द्वारा। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा,
कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 2 को या कार्ड नंबर 2 को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग में जानेंगे कि ईश्वर डिवाइन इस वक्त पर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है जो आपके लिए आ रहे हैं। इन मैसेजेस को, इन गाइडेंस को मैं इन कार्ड्स के थ्रू आज चैनल करने की कोशिश करूँगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह है चेंज, इंटेलिजेंस, फ्रेंडशिप, रैट, हॉली एमेथिस्ट, ट्रस्ट द निगल, चैरिटी एंड समाधि। सबसे पहले चीज जो मैं इंटेलिजेंस के कार्ड से देख पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 2, वो ये है कि इस वक्त पर आप विजडम और नॉलेज से जुड़ रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके जो कार्ड्स आए हैं उससे बहुत ही ज़्यादा हाई पिक हो पा रही है। मीन्स आप लोअर एनर्जी से उठकर हायर वाइब्रेशन, हायर एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए ये देख रही हूँ कि आप शिफ्ट हो चुके हैं। बहुत समय से आप इसी एनर्जी में बने हुए हैं और किसी तरह की, जैसे यहाँ पर आपके लिए कंफर्मेशन को आता हुआ मैं डिवाइन की तरफ से देख पा रही हूँ। जैसे डिवाइन, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपने बहुत वर्क किया है, आप बहुत सही रास्ते से गुजरे हो, आप बहुत सही पाथ पर बने रहे हो, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, अपने सेल्फ वर्थ को जाना है, आपने अपने विजडम, अपनी नॉलेज से आप जुड़े हैं, ये देख रही हूँ आपके लिए। और आपके डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं जैसे कि अब वक्त है, जैसे आपके लिए कुछ शिफ्ट आने को रेडी हैं। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो आपके लिए यहाँ पर कुछ शिफ्ट आता हुआ मैं देख रही हूँ। जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर मैसेज है माँ सरस्वती के कार्ड से। इंटेलिजेंस के कार्ड में मैं माँ सरस्वती को पिक कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, सॉरी। तो उससे मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आपके लिए ये कहना चाहते हैं डिवाइन कि आपका ये जो समय है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आप अपने क्रिएटिविटी में खुलकर सामने आने वाले हो, आप अपने क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हो। किसी के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ कि ज्ञान और नॉलेज की, जैसे यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। ज्ञान और नॉलेज की जैसे यहाँ पर डोर खुलने वाली है आपके लिए। बहुत कुछ आने वाले समय में आप जानेंगे, बहुत कुछ नया आप एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ विजडम है आपके अंदर की जो अब बाहर आने को तैयार है और आपको गाइड करने को तैयार है। आपकी अंतरात्मा ही जैसे अब इस वक्त पर मैं देख पा रही हूँ कि आपसे बात करने के लिए तैयार है। पाइल नंबर 1 में भी मैं स्वान की एनर्जी से माता सरस्वती को पिक कर पा रही थी और यहाँ पर तो माँ सरस्वती खुद ही आ गई हैं। तो दोनों ही पाइल्स में जैसे माँ सरस्वती ने अपनी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई है आपके लिए। बट पाइल नंबर 2 से बहुत डिफरेंट थी, उनकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी और यहाँ की एनर्जी जो पाइल नंबर 2 की एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं कहूँगी पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपको माँ सरस्वती कहना चाहती हैं कि आप जिस भी क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे थे या जिस भी पाथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर जैसे आपके लिए नया नॉलेज, नई विजडम आपका इंतज़ार कर रही है। आपको वो राह दिखाया जा रहा है आने वाले समय में। आप उस विजडम से जुड़ रहे हुए मुझे दिख रहे हैं इंटेलिजेंस के कार्ड से। चेंज का कार्ड है यहाँ पर, तो मैं कहूँगी पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं समय के साथ और स्टिल आप अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। आप मुझे, जैसा कि मैंने कहा, आप मुझे अपने लोअर वाइब्रेशन से उठकर हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी में बहुत कुछ यहाँ पर चेंज आ रहा है और इसी वजह से आने वाले समय में आपकी ओवरऑल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। यही डिवाइन आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं।
फ्रेंडशिप के कार्ड से मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो इस वक्त पर वाइब्रेशन बनी हुई है, आपकी जो एनर्जी फील्ड बनी हुई है, जो ऑरा है, उस वजह से लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं पिक कर पा रही हूँ कि इस वक्त पर आपकी ऑरा जैसे बहुत एक्सपैंड हो रही है, बहुत एक्सपैंड हो रही है। इस वक्त पर आपकी ऑरा जैसे ऐसी हो रही है जहाँ लोग, बहुत सारे लोग आपकी ऑरा की तरफ, आपकी तरफ खिंच रहे हैं। लोगों को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके अंदर बहुत विजडम है, नॉलेज है, बहुत कुछ जानने को है आपके पास, जो लोग आपसे जान सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को है आपके पास, जो वो आपसे सीखना चाहते हैं। ओवरऑल कहूँ तो लोगों को आप में बहुत ज़्यादा प्योरिटी इस वक्त पर, विजडम और नॉलेज नज़र आ रही है, और इस वजह से आप बहुत सारे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या ओवरऑल जनरल लाइफ में आप जिससे भी जुड़ रहे हैं, ये वो लोग हो सकते हैं आपके लिए। रैट स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पर, तो रैट स्पिरिट से मैं कहूँगी अगेन, यहाँ पर चेंज का कार्ड भी है और रैट स्पिरिट भी है। तो मुझे यहाँ पर जैसे लॉर्ड गणेशा की एक वाइब्रेशन भी आ रही है। लॉर्ड गणेशा की एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है। लॉर्ड गणेशा आपको कहना चाह रहे हैं पाइल नंबर 2 कि आपकी लाइफ में जैसे लॉर्ड गणेशा को माना जाता है नई शुरुआत के लिए, तो यहाँ चेंज का कार्ड भी है और रैट का कार्ड भी है। तो लॉर्ड गणेशा आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छी शुरुआत आने को रेडी है, न्यू बिगिनिंग आने को रेडी है। ऑब्स्टेकल्स को जैसे यहाँ पर मैं ऑलरेडी रिमूव होता हुआ आपके लिए देख रही हूँ पाइल नंबर 2। भले ही आपको वो इस वक्त पर नज़र ना आ रही हो, बट ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि जैसे आपके ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो चुके हैं और धीरे धीरे रिमूव हो भी रहे हैं लॉर्ड गणेशा की तरफ से, और कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। हॉली एमेथिस्ट का कार्ड है, जो कि अगेन बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। तो मैं कहूँगी माँ सरस्वती इंटेलिजेंट के कार्ड से भी कि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये मैसेज है कि आपकी जैसे यहाँ पर क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है और स्पेशली विजडम बढ़ रही है। आप सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर मुझे दिख रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर दिख रहे हो। बहुत जल्द जैसे आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत जल्द जैसे आपको जानेंगे, स्पेशली अपने अंदर से कुछ जानेंगे। आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताने वाली है, जैसे ऐसे मुझे यहाँ पर एक वाइब्रेशन पिक हो रही है आपके लिए पाइल नंबर 2 कि आपकी अंतरात्मा ही आने वाले समय में आपको बहुत कुछ गाइड करने वाली है, बताने वाली है। आपकी अंतरात्मा ही आपकी सबसे बड़ी गुरु बनने वाली है, और ये कहा भी जाता है कि हमारी अंतरात्मा ही हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है, क्योंकि वहीं पर ईश्वर का वास भी होता है। तो मैं आपके लिए ये देख भी पा रही हूँ पाइल नंबर 2। ट्रस्ट द निकेल के कार्ड में ये देख पा रही हूँ कि कुछ शैडो साइड है किसी किसी के लिए, जो आपको अब तक बहुत परेशान करते आए हैं। कुछ लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लोगों की मौजूदगी को भी देख पा रही हूँ। किसी तरह की डार्क एनर्जी को मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जो अब तक आपको रोकती रही है। किसी तरह का इल्यूजन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे बादलों को देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप शायद इस वक्त तक स्टक थे या अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन पा रहे थे, उससे नहीं जुड़ पा रहे थे। तो वो जैसे अब आपके लिए रिमूव हो रही है, जैसे लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया जा रहा है। चैरिटी का कार्ड है,
तो पाइल नंबर 2 में आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त पर आपके लिए चैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आप अपने सोल पर्पस से जुड़ रहे हैं, जो कि यहाँ अंतरात्मा की आवाज़ को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ। तो जैसे आप आने वाले समय में अपने सोल पर्पस से जुड़ने वाले हैं, आपको अपना सोल पर्पस समझ में आने वाला है और आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपका जो लास्ट कार्ड है पाइल नंबर 2, वो है समाधि का। और इससे बड़ी पावरफुल और इससे स्ट्रॉन्ग कार्ड मैं नहीं समझती कि कोई और हो सकती है। मेरे लिए यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, क्योंकि ये हमारे मेडिटेशन का, हमारे ध्यान का, हमारे स्पिरिचुअल पाथ का एक अल्टीमेट स्टेज है, समाधि, जहाँ से आगे कुछ और रह नहीं जाता, जहाँ से आगे और कुछ रह नहीं जाता। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि समाधि हमारे ध्यान की एक लास्ट स्टेज होती है, जहाँ पर हम सब कुछ पा लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा माँ सरस्वती के कार्ड से ऑलरेडी आपको, कि यहाँ पर मैं सेल्फ रियलाइजेशन को किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ, विजडम को, अंतर्ज्ञान को देख पा रही हूँ। तो जैसे आप अपने आप से जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, समाधि के स्टेट को पाते हुए किसी को मैं लिटरली यहाँ पर देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2, ध्यान की अवस्था में आप मुझे बहुत डीप जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत डीप समाधि की अवस्था। अगर मैं कहूँ एक शब्द में, तो समाधि की अवस्था आप प्राप्त करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यही आपके डिवाइन, आपके ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 के अपोजिट में आपको देख पा रही हूँ कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। पाइल नंबर 2, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और डिवाइन ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। बस ऐसे ही चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।